हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। कैसे आप सब लोग? होप आप सब फिट एंड फाइन है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज मैं आप लोगों से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपका SRF, JRF एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकते हैं। हमारा चैनल पर FCI का कोर्स भी चल रहा है, अगर आप चाहे तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ है। इस पे आपको सारा वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन पेपर्स, PDFs, मटेरियल्स जो भी है सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमारे सर तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इसके लिए, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल देने के लिए। सो ट्राई टू मेक ए बेटर यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। हमारा एक कैंडिडेट का सक्सेस स्टोरी भी है, लाइक अश्विन कुमार। इसको भी आप हमारा चैनल पर देख सकते हैं एंड उसका सजेशंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द KVK फॉलोज द कौन सा प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं? तो लर्निंग बाय डूइंग, जो भी प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए करते हैं ना, उसी को हम KVK का प्रोग्राम अंडर देख सकते हैं। फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन में कितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं? तो 2/4 ऑफ द हेक्टर। इफ फॉर एग्जांपल 1 हेक्टर हो तो उसका 2/4 पार्ट ये फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ले सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइज्ड एरिया होते हैं। इन द करेंट सिचुएशन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ KVKs? ये तो 724 है। अगर आपको 2 मंथ्स के बाद एग्जाम हो तो उस पर आप थोड़ा ध्यान देके कितना KVKs है उसको आप देखकर जाइए प्लीज। द नंबर ऑफ जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज, हर एक जोन्स होते हैं ना, उसको जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज कितना है? कि ये तो 9 जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज हैं। 75 KVKs ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर टेक्निकली गवर्न्ड बाय, कौन सा जोन में है? ये तो जोन 3 पे है। यील्ड गैप एनालिसिस इज ए टूल एसोसिएटेड विद, कौन सा? ये तो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन से हम कितना यील्ड गैप हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। गैप बिटवीन द पोटेंशियल यील्ड का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड कितना होता है ना, उसको हम पोटेंशियल यील्ड बोलते हैं। एंड जब हम क्रॉप्स को लगाकर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ना, जो लाइक प्राइमरी डेमोन्स्ट्रेशन, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन यील्ड बोलते हैं। सो इस दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया कि 20 क्विंटल्स पोटेंशियल यील्ड, जब मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था मुझे 15 आया था। सो उसको हम टेक्नोलॉजी गैप बोलते हैं। सो द गैप बिटवीन द डेमोन्स्ट्रेशन यील्ड एंड द फार्मर्स यील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम एक्चुअल फार्मर्स फील्ड में जो भी होते हैं ना, एक्चुअल फार्मर्स फील्ड में जो भी डिफरेंसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सटेंशन गैप। ठीक है। द रेशियो बिटवीन द टेक्नोलॉजी गैप एंड पोटेंशियल यील्ड, इसको हम टेक्नोलॉजी इंडेक्स को भी हम रेशियो में मेजर करते हैं। सो जो भी टेक्नोलॉजी गैप है एंड उसके हिसाब से पोटेंशियल यील्ड वी कैन सी, दैट विल बी कॉल्ड एज एन टेक्नोलॉजी इंडेक्स। सो कम्युनिकेशन कौन सा वर्ड है? तो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब कम्युनिस है। इट इज नथिंग बट कॉमननेस को हम एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहे हैं। सो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। जब हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना तो क्या होना चाहिए? सो इट शुड बी लाइक ए डिजायर्ड बिहेवियर, जो हमें चाहिए। अगर उस बिहेवियर हमने एक्सपेक्ट कर दिया एंड उसी दैट इज बिहेवियर को वो भी एक्सप्रेस करे, उसी को हम बोलते हैं ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ आप कुछ समझ रहे हैं, इसमें कोई मतलब ही नहीं ना, इसी तरह उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? कम्युनिकेटर, मैसेज चैनल एंड द कम्युनिकेटी। कम्युनिकेटी का मतलब क्या है? तो रिसीवर है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो भी हम खुद से बात करते हैं, लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, मेडिटेशन, सेल्फ टॉक, ये सब कुछ इस पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल पे जो भी ऑर्डर्स दिया होते हैं ना, लाइक फ्रॉम अपर लेवल टू द लोअर लेवल, उसको हम एक्सचेंज करते हैं। लोअर लेवल से भी अपर लेवल होना भी वर्टिकली है, लाइक अपवर्ड वन इज डाउनवर्ड। एंड उसके साथ साथ जो भी कोलीग्स बात करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लाइक HR डिपार्टमेंट, HCC डिपार्टमेंट, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर।
वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? ये तो इंफॉर्मेशन है। मेजर फंक्शंस क्या क्या है? सो इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग। पर्सुएसिव फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? ये तो इंटेंसिफाई। पर्सुएसिव फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इंटेंसिफाई करना ही होता है। गुड कम्युनिकेटर हैज व्हाट इट शुड हैव। इसको ईगो होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। स्किल, नो स्किल, उसके पास स्किल भी होना चाहिए ना। एडिक्वेट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें कुछ सब्जेक्ट मैटर ही पता नहीं तो हम क्या कम्युनिकेट करेंगे? जो पर्सन्स जो भी हमें लिसन कर रहे हैं, दे डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू अस। कम्युनिकेटर शुड बी, ये हमेशा कोऑपरेटिव होना चाहिए ना। एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल विजुअल इज मॉडल। मॉडल का मतलब क्या है? जो हमें मिमिक कर रहे हैं ओरिजिनल आइटम को, ओरिजिनल थिंग्स जो भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ हाउस बिल्ड कर रहे हैं, आप कुछ मॉडल ऑफ इरिगेशन बिल्ड कर रहे हैं, ये सब कुछ 3 डायमेंशन पे अगर किस तरह वर्क होते हैं उसको देखने के लिए हम मॉडल्स बनाते हैं। वर्किंग मॉडल को क्या बोलते हैं? मॉकअप बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टेड विजुअल कौन सा है? ये तो स्लाइड है। एंड ये सारा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, ये तो फोटोग्राफ है। इस पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व इज, क्या ये विजुअल एड है, ये ऑडियो एड है, ऑडियो विजुअल एड है, इसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड अगर वो ऑडियो हो तो, अगर वो विजुअल हो तो, ऑडियो विजुअल हो तो प्रोजेक्टेड है एंड नॉन प्रोजेक्टेड है। इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव नेम्स फॉर दैट? इस पर आप थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो मटेरियल कौन सा है? ये तो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है। पूरा ऑडियो आपको पता है ना, जो भी अनाउंस करने के लिए कृषि मेला में सब कुछ आपको ऑडियो से पब्लिक एड्रेस सिस्टम दिख जाते हैं ना। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड कौन सा? टेलीविजन, ऑब्वियसली, रोज देखते हैं उसी को। ऑडियो विजुअल एड्स मस्ट बी, ये तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो हमें कुछ समझ में नहीं हो जाएगा। बिफोर सेलेक्टिंग द साइट्स फॉर द फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, ए थरो डिस्कशन इज मेड विद द लोकल पीपल। सो किस लिए हम लोकल पीपल को पूछते हैं कि सो वी आर ट्राइंग टू आस्क, अगर मैंने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर दिया तो सारा पीपल उसको देखते हैं क्या, उसके पास रिसोर्सेस है क्या। हम स्मॉल फार्मर के पास जाके फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं पहुंच सकते क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ या ½ एकड़ होते हैं। उसको हम यूज कर दिया तो अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। उसके पास इतना रिसोर्सेस नहीं होते ना, इसीलिए हम रिसोर्स रिच फार्मर्स ही सेलेक्ट करते हैं मेजरली फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस पे। ऑडियो विजुअल एड्स शुड एम्फसाइज, क्या एम्फसाइज करना चाहिए? जो भी की पॉइंट्स है, नेसेसरी पॉइंट्स है, उसको हम डिस्क्राइब करना चाहिए। की पॉइंट्स है उसको हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। कमर्शियल फिल्म्स में कितना फिल्म साइज को यूज करते हैं? तो 35 mm, एजुकेशनल में 16 mm। ठीक है। टेप रिकॉर्डर कैन रिकॉर्ड एंड प्ले। जब हम रिकॉर्ड करते हैं ऑब्वियसली हम प्ले करते हैं ना। इसी तरह का क्वेश्चंस भी आपसे बहुत ही पूछे जा सकते हैं। हम जो भी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना उसी पे हम अटके जाते हैं, उसी पे हम कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। वीडियो कैन बी यूज टू इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेट। टेप रिकॉर्डर रिक्वायर्स क्या? ये तो टेक्निकल थिंग है टेप रिकॉर्डर। रेडियो कैन रीच टू मोर पीपल एट ए टाइम। जब हम देखते हैं प्रीवियस लाइक हाई यील्डिंग वेराइटीज को हम स्प्रेड करने के लिए, ये तो रेडियो ही तो है नंबर 1 यूज किया था। दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज दिस ओनली। रेडियो ये तो रिलेटिवली चीपर एलिमेंट है, नॉट कंप्लीटली चीप, नॉट कंप्लीटली कॉस्टली, ये तो रिलेटिवली चीप कंपेयर टू टेलीविजन एंड अदर एड्स। ब्रॉडकास्टिंग इज अवेलेबल इन। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? जो भी कुछ रेंज होते हैं उसी का रेंज पर, उसी का जो FM का फ्रीक्वेंसी होता है उस पे ही आते हैं। सो ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो और एनीथिंग इट इज ऑलवेज लिमिटेड। वन ऑफ द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन कौन सा है? एक तो चैनल सिलेक्शन है। विथ रेस्पेक्ट कौन, किस पर्सन को? कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर हमेशा अच्छा चैनल, दैट इज जो फिजिबल है, जो कॉस्टली नहीं है, जो अच्छी तरह से आपको इंफॉर्मेशन रीच करते हैं, उसी को सेलेक्ट करने का तरीका कम्युनिकेटर के पास होते हैं।
मेथड डेमोन्स्ट्रेशन इज ए ग्रुप मेथड। एक्चुअली रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में हमेशा कंफ्यूजन्स होते हैं, सो इसमें आप इंडिविजुअल मेथड को ऑप्ट कर दीजिए। ओके, इसका आंसर है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे दिया है कि ग्रुप मेथड, लेकिन इसका आंसर है इंडिविजुअल मेथड। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पैनल डिस्कशन, जो ग्रुप ऑफ पर्सन एक्सपर्ट्स होते हैं उसको हम पैनल डिस्कशन बोलते हैं, सो उसका ही मॉडिफाइड वर्जन को हम कोलोकियम बोलते हैं। अगर आप एमएससी लेवल पे हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कोलोकियम देते हैं ना हम, तो लाइक बिफोर स्टार्टिंग रिसर्च करने से पहले हम कोलोकियम्स देते हैं। एक्शन रिएक्शन इंटरडिपेंडेंस इन कम्युनिकेशन, इसका मतलब है फीडबैक। किसने दिया है? बर्लो ने दिया है। आई किसान प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड बाय, किसने स्टार्ट किया? नागार्जुना ग्रुप ने स्टार्ट किया है, मेजरली टू हेल्प द फार्मर्स। भूमि प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप इन कर्नाटका। ये कर्नाटका पे जो भी आपका लीगल लैंड्स को रजिस्टर करना है, सब कुछ काम करने के लिए उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। एंड ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए भी, एंड जो भी माल प्रैक्टिसेस होते हैं इस सब को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन, कब स्टार्ट हुआ था? धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है 2000 पे। एग्रेक्स ये तो एक्सपर्ट सिस्टम है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट ऑफ किसान कॉल सेंटर्स कहाँ पे होते हैं? इट विल बी ऑन द लेवल 3। पहला लेवल पे नॉर्मल कैंडिडेट्स जो रिसीव करते हैं कॉल उसको है, एंड सेकेंड लेवल इट विल बी क्वाइट गुड साइंटिस्ट और प्रैक्टिस, एंड थर्ड लेवल पे एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट को डालते हैं। एम कृषि इज एन एग्रो एडवाइजरी सिस्टम ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एम का मतलब ये तो मोबाइल फोन से, ठीक है। वेब 2.0 टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर, किस लिए? ये तो नॉलेज मैनेजमेंट के लिए यूज किया है मेजरली। एन एक्सपर्ट सिस्टम फॉर एप्पल, किस? ये तो पोमे से, पोम में भी आपको पता चलते हैं ना, ये तो कुछ एप्पल का ही फैमिली है। विलेज नॉलेज सेंटर इज अ कॉन्सेप्ट, किसने दिया है? ये तो आईटीसी ने दिया है। Center for Research and Advancement, Kerala has prepared an expert system, ये तो एग्रेक्स है। A game that includes activities to help the managers to learn how to deal with different situations। एक मैनेजर को किस तरह इस सिचुएशन को डील करना है, सब कुछ किस गेम में दिया है? ये तो मैनेजमेंट का गेम से उसको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, गेम का मतलब क्या है? लाइक कुछ एक्टिविटी दिया है, किस लिए? इन ऑर्डर टू वर्क हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस, इसके लिए। द टारगेट ऑडियंस ऑफ फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशंस, ये तो फार्मर्स एंड एक्सटेंशन वर्कर्स, बोथ इक्वल हैंड्स होना चाहिए। ऑन फॉर्म टेस्टिंग रिक्वायर्स ए प्लॉट ऑफ, कितना? ये तो कंपैटिबल साइज विद द टेक्नोलॉजी। इतना फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये तो कंपैटिबल साइज जो भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से होते हैं उसी के वजह से। एंड स्टैंडर्ड साइज कितना है? 2/4 ऑफ द हेक्टर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए।